हेलो वेलकम टू माय चैनल। अपने छोटे से कोठरी नुमा कमरे में घुसते ही सामने पड़े पुराने टूटे फूटे सोफे पर धंसा। गर्मी और गुस्से से उसका पूरा चेहरा पसीने से तर हो रहा था। सांस तेज धौंकती सी चल रही थी। हद होती है, मोहल्ले के सारे लड़कों से नैन मटक्का करने वाली चुलबुली आज अचानक शरीफजादी बन बैठी है। कौन नहीं जानता उसके रोज रोज के किस्से। मजाल है कि राह चलते किसी लड़के को उसने मुस्कुरा कर न देखा हो। नजदीकी पड़ोसी होने के नाते उसने उससे खास दूरी बना रखी थी। ना बातचीत और ना ही नजरें उठाकर उस तरफ देखना। तीज त्योहार पर अलबत्ता बधाई संदेश या मिठाई पकवान आदि का आदान प्रदान दोनों परिवारों के बीच चलता रहा। लेकिन आज अचानक ये कैसी खुन्नस निकाली, सिर्फ इसलिए कि वह उस चुलबुली की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। क्या उसे नहीं देखना उसका अपमान है? उसके अहम को ठेस लगती है? यदि नहीं तो फिर क्यों उसका भाई अपने मुंह बोले मामा के साथ धड़धड़ाता हुआ हमारे घर के भीतर आ घुसा। माँ पिताजी घर के दलान में ही थे। माँ को देखते ही उसने शिकायती खंजर चला दिया था। देखो मम्मी जी, आपका राहुल हमारी बहन के साथ छेड़छाड़ करता है, खपतियाँ कसाता है और भद्दे इशारे भी करता है। अपने होनहार और शरीफ बेटे राहुल के बारे में ऐसी घिनौनी शिकायत सुनकर माता पिताजी शॉक रह गए। वह कुछ समझ ही न सके। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा था, अच्छा बेटा, हम बात करते हैं, उसको समझा देंगे। जब वो दोनों बाहर जा रहे थे, अपने घर में दाखिल हो रहा था। हैरानी से मैं उसे देख रहा था और समझने का प्रयास कर रहा था कि आखिर अचानक वो हमारे घर में कैसे आ गए। वह नजरें चुराते हुए बाहर चले गए। माँ ने सारी बात बताई, साथ ही नसीहत भी दे डाली, बेटा पढ़ाई में दिल लगाओ, चौक चौराहों पर खड़े रहने से कौन सा भविष्य बनने वाला है, आवारा लड़कों से मेल मिलाप बंद करो। लेकिन माँ ने एक बार भी नहीं कहा कि पड़ोसी की लड़की से छेड़छाड़ क्यों करते हो। माँ है वो माँ। हर माँ अपने बच्चों के गुण अवगुण से भली भांति परिचित रहती हैं। शायद माँ जानती है कि किसी की बहू बेटियों पर बुरी नज़र रखना उसके बेटे की फितरत नहीं, लेकिन फिर भी माँ ने विरोध क्यों नहीं किया? खामोशी से उनकी शिकायत क्यों सुनती रही? फटकार क्यों लगाई नहीं उसको, जबकि माँ भी उस लड़की के चाल चलन से अच्छी तरह वाकिफ है? क्यों नहीं कहा कि जाओ पहले अपनी बेटी बहन को समझा दो, उसके बाद मेरे सीधे साधे शरीफ बेटे की शिकायत लेकर आना। दरअसल राहुल और उसका परिवार बेहद ही सरल लहज और सुलझे लोगों की श्रेणी में गिना जाता है। राहुल ने भी कुछ दिनों से ही घर से बाहर मोहल्ले में आना जाना शुरू किया था। इस बार उसकी बोर्ड की परीक्षा थी। मोहल्ले के एक गरीब लड़के से उसकी घनिष्ठता बढ़ गई थी। पढ़ाई से दिल उबने पर वह अक्सर उस लड़के से मिलने चला जाता था, लेकिन उसमें नहीं मालूम था कि जो लड़का उसका दोस्त बना है, उस चुलबुली ने उस पर भी अपना जादू चला रखा है। दोनों के बीच भयंकर तौर पर नैन मटक्का चलता रहता है। इस बात की जानकारी उस लड़की के भाई को भी थी। राहुल का कसूर सिर्फ इतना ही रहा कि कई बार इशारेबाजी के दौरान वो अपने दोस्त के साथ ही था, लेकिन एक नज़र भी उसने उस ओर नहीं देखा था। भाई और उसके परिवार की मजबूरी यह थी कि चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर सकते थे। इस वजह थी मेरा उस दोस्त का दबंग होना। वह और उसके परिवार में सारे के सारे मारते खाते, ज़रा सी बात पर चाकू छुरी लेकर सामने आ जाते थे। अपनी बिगड़ैल बेटी को समझाने के साथ साथ परिवार वालों ने उसके साथ मारपीट भी की और यहाँ तक कि उसको दो दिन कमरे में बंद भी रखा गया। लेकिन जितना विरोध उतना ही प्रतिशोध। वह नहीं मानी। अब वह खुलकर अपने परिवार की इज्जत तार करने लगी थी। परिवार के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि घर की इज्जत और समाज में हो रहे जग हंसाई को कैसे रोका जाए। शायद इसलिए उसके घर शिकायत भेजी गई थी कि ताकि एक तीर से दो निशाने लग जाए। एक तो राहुल का उस लड़के के साथ मेलजोल बंद हो जाएगा और दूसरी ओर वो लड़का भी अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा। लेकिन वह लोग यह क्यों नहीं समझते कि
जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो ज़माने से कैसी शिकायत करना। बहरहाल इस शिकायती हरकत का असर भी हुआ और वो लड़का भी थोड़ा होशियार हो गया। बात पूरे इलाके में फैल गई। लोग अब मुझ पर उंगलियां उठा रहे थे। छेड़छाड़ को लेकर मेरे बारे में कई तरह की छोटी छोटी कहानियां गढ़ ली गई। एक छोटी सी झूठी शिकायत के चलते अब मैं एक आवारा मनचला साबित हो चुका था। मेरे अति संवेदनशील हृदय पर भी इसका विपरीत असर पड़ा। मेरा मस्तिष्क अब एकाग्र नहीं हो पा रहा था। शायद इसका असर मेरी पढ़ाई और भविष्य पर भी पड़ सकता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक झूठी शिकायत से किसी की ज़िंदगी ख़राब भी हो सकती है, वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। वो इसलिए हमें झूठी शिकायत